अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू काउंटडाउन बुक फॉर क्लास 5 की एक्सरसाइज 4A का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या करना है, सबसे पहले आप समझ लीजिए। इसमें करना है हमने फिल इन द ब्लैंक्स करनी है, ब्लैंक्स को हमने फिल करना है। अच्छा, इसमें क्या है कि नंबर ए है, इस वैल्यू को 167.9 प्लस 7.29 इज इक्वल टू किसके इक्वल होंगे। सबसे पहले इनको लिखने का तरीका आप समझ लीजिए कि इसको लिखा कैसे जाता है। सबसे पहले ये क्या है, नंबर ए 167.9 को हमने ऐड करना है, ये है 7.29। तो 7.29 सबसे पहले ना आप पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख लीजिए। जो पॉइंट से इस तरफ की वैल्यू है आपने उस तरफ लिखनी है, जैसे कि 7 जो है पॉइंट से इस तरफ की वैल्यू है और ये 29 जो है उस तरफ यानी कि राइट साइड पे आएंगी। ये लेफ़्ट साइड वाली लेफ़्ट साइड पे लिख दीजिए और राइट साइड वाली राइट साइड पे लिख दीजिए। तो ये 2 और ये 9 और ये 7 और हर नंबर के नीचे नंबर होना चाहिए। अगर नंबर के नीचे नंबर नहीं होगा तो वो एडिशन करने में हमें मसला हो जाएगा, आंसर सही नहीं आएगा। अच्छा, अब देखें इस वैल्यू के ऊपर अगर कोई नंबर नहीं है तो हम समझ लेंगे इसके ऊपर 0 नंबर है। ठीक, अब ये क्या करेंगे, यहाँ पे 0 में से तो 9 0 और में 9 अगर ऐड करेंगे क्या आ जाएगा 9 और फिर वो सिंपल उसी तरीके से एडिशन होगी। 9 और 2 कितना हो जाएगा 11 का 1 यहाँ और यहाँ पे कैरी चला जाएगा। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट आ रहा है ना, सबसे पहले आप यहाँ पर भी पॉइंट लिख लीजिए। सही, अब 7 और 7 14 और 1 कितना हो जाएगा 15 का कैरी यहाँ चला जाएगा और 6 और 1 7 और ये हो जाएगा 1। तो आंसर हमारा क्या आ रहा है 175.19। ठीक है, तो ये आप इस ब्लैंक में आप लिख लेंगे नंबर ए में 175.19। ठीक है, इसी तरीके से हम नंबर बी करेंगे। नंबर बी में हमने क्या करना है, इस वैल्यू में से माइनस करना है इसको, इस नंबर को। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपने क्या करना है, पहले आप दोनों में पॉइंट्स है, सबसे पहले आप पॉइंट्स लिख लीजिए। सही, नंबर बी इसको सॉल्व करके दिखाती हूँ मैं आपको। सबसे पहले मैंने पॉइंट्स लगा दिए, ये और ये। सही, जो लेफ़्ट साइड की राइट साइड की वैल्यू है राइट साइड पे लिख लीजिए, लेफ़्ट साइड की लेफ़्ट साइड पे लिख लीजिए। राइट साइड की कौन सी, ये वाली वैल्यू जो पॉइंट्स की राइट साइड पे है, ये और ये। ठीक है, और ये लेफ़्ट साइड वाली लेफ़्ट साइड पे लिखेंगे। जैसे मैंने ये वैल्यू लिखनी है, पहले मैं लिखूँगी 856। ठीक, 856 पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे थी। ठीक, अब ये राइट साइड पे क्या है 0 0 1, तो मैंने लिख दिया 0 0 और 1। अब हर नंबर के नीचे मैंने नंबर लिखना है। अब ये है 55.9, तो आपने लिखना है 55.9 है, तो यहाँ 9 यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, वैल्यू आपने बिल्कुल सही एक्यूरेट लिख ली, फिर हमने इसको माइनस करना है। अभी देखें इसके 1 में से 1 नीचे कोई भी नंबर नहीं है, इसके नीचे आप 0 0 लगा सकते हैं अपनी ईजीनेस के लिए। 1 में से 0 को माइनस करेंगे तो 1 ही बचेगा। 0 में से 0 माइनस करेंगे तो भी 0 ही बचेगा। ठीक, अब क्या होगा, अब 0 में से 9 नहीं जा सकता, तो हम इस वाले नंबर में से इस 1 ले लेंगे। तो हमने 1 लिया, कैरी यहाँ पर ये होगा 10 में से यहाँ पे क्या बच गया 5। ठीक, क्योंकि हमने 1 यहाँ पर ले लिया है, 10 में से 9 को माइनस किया है तो 1 बच जाएगा। अब यहाँ पे पॉइंट है दोनों के, देखें एग्जैक्टली यहाँ पे पॉइंट है। 5 में से 5 को माइनस किया तो क्या बचा 0। 5 में से 5 को माइनस किया तो क्या बचा 0। और ये इसके नीचे कुछ भी नहीं, 0 आप लगा लीजिए बेशक। 8 में से 0 को माइनस किया तो क्या बच गया 8। यानी कि बाकी सब कुछ सिंपल वही चीज़ प्लस माइनस जैसे करते हैं वैसे ही होगा। बस ये आपको इन पॉइंट्स का और इन नंबर्स को सही तरीके से लिखने का, इनकी प्लेसेस सही लिखने का आप तरीका आना चाहिए, बाकी सारा प्रोसेस वही है। अभी हमारा आंसर क्या आ गया 800.101 800.101। ठीक, अब हमने इसको भी इसी तरीके से, अभी 3 वैल्यूज़ हैं। अभी देखिए हर एक की प्लेस वैल्यूज़ जो हैं वो अलग अलग पे हैं। ये पॉइंट जो है इसके बाद 1 वैल्यू है, इसमें पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज़ हैं, इसमें पॉइंट के बाद 3 वैल्यूज़ हैं। बस हमने ये ख्याल करना है कि पॉइंट जो है वो सेम प्लेसेस पे आना चाहिए, पॉइंट आगे पीछे नहीं कर सकते। जैसे आप कोई भी नंबर इस तरह से नहीं लिख सकते कि सपोज मैंने ये सबसे पहले वैल्यू लिखी है 31.9 लिख लिया। ठीक है, अब सेकंड वैल्यू क्या है आपकी है 52.09, तो हम इस तरह नहीं लिख सकते इसको
कि सपोज़ पॉइंट हम यहाँ पर ले जाएं और फिर हम नंबर लिखें, तो ये गलत तरीका है हमारे लिखने का। पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, ठीक। ये 0 और 9 इस तरफ चला गया और 52 जो है वो पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे है, तो इसको आप 52 यहाँ पर लिख लीजिए, ठीक। अच्छा, उसके बाद क्या है, थर्ड वैल्यू क्या है, 49.009 है, 49.009। तो जगह पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाए, बाकी वैल्यूज़ मैंने इस तरह से लिख ली, ठीक। अच्छा, अब मैं इसको क्या करूँगी, प्लस करना है, हाँ प्लस करना है, तो प्लस करना है इसको। अब इनके ऊपर जिनके ऊपर नंबर नहीं है राइट साइड पे, वहाँ पे हम 0 0 पहले पुट कर लेंगे। यहाँ पे भी, यहाँ पे 2 0 की ज़रूरत है, 2 लगा लेंगे, यहाँ पर 1 की ज़रूरत है, 1 लगा देंगे। हमने प्लेस वैल्यूज़ यहाँ पे कंप्लीट कर ली, सही। अब ये प्लस करना शुरू करेंगे, 9 और 0 में ऐड करेंगे तो 9 ही आ जाएगा, 9 में 0 ऐड करेंगे तो 9 ही होगा, 9 में से 0 ऐड किया तो 9 ही आ गया। अब ये देखो पॉइंट यहाँ पर लगा देंगे, ठीक। अब ये 9 और 2 कितने हो जाएंगे, 11, 11 और 1 12, 3 और ये 4, 4 और 5 9, 9 और 4 9 और 4 13, ठीक है। इसका आंसर क्या आ गया कि 132.999, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा, अब हमने करना है दिस वैल्यू इज़ टेकन अवे फ्रॉम 9000, द रिज़ल्ट इज़ दिस। अब ये बोला है कि ये जो वैल्यू है ये किससे दूर है, 9000 से कुछ दूर है, ठीक है। अभी देखें ये वैल्यू जो है वो छोटी है और ये वैल्यू बड़ी है, तो हमने इसमें अब टेकन अवे है 9000 से, ये वैल्यू थोड़ा सा दूर है, कितना दूर है ये हमने मालूम करना है। तो इसका मतलब है कि हमें इस वैल्यू में से ये वैल्यू माइनस करनी पड़ेगी। किस तरीके से करेंगे, अब देखें ये 9000 है, इसमें कोई भी पॉइंटिंग वैल्यू नहीं है। अब यहाँ इसका पॉइंट कहाँ पे होता है, ये आप हमेशा के लिए एक उस रूल के याद रखें कि अगर जो भी हमारा सिंपल नंबर होता है ना, जैसे कि हमारा 1 है हमारे पास, इसके पास कोई पॉइंट नहीं है, लेकिन अगर इसका पॉइंट नहीं है तो इसका पॉइंट इसके एंड में होता है, वैल्यू के एंड में, ठीक है। कोई भी अगर 10 है, यहाँ पे इसका कोई स्टार्ट में या बीच में कोई पॉइंट नहीं है, तो इसका मतलब है कि इसका पॉइंट यहाँ पर हर वैल्यू के एंड में होता है पॉइंट, ठीक है। अच्छा, अब ये है 9000 आप ऐसे लिख लीजिए, ठीक। इस 9000 में से हमने कौन सी वैल्यू माइनस करनी है, ये वैल्यू माइनस करनी है 7846.119, सही। तो अब इस वैल्यू को तो आप पॉइंट की इस तरफ लिख लीजिए, पॉइंट की इस तरफ वाली वैल्यू इस तरफ लिखें पहले। अब इसका पॉइंट कहीं नहीं है तो इसका मतलब इसका पॉइंट बिल्कुल एंड में है। अच्छा, आपने वैल्यू लिखी है 7846 पॉइंट, अब 119, ये पॉइंट के बाद वाली वैल्यू आपने लिख दी इस तरफ, ठीक है। 119 पॉइंट के बाद लिखी है। अब इसके ऊपर तो कोई वैल्यूज़ नहीं है, इसकी ऊपर नहीं है, तो हम क्या करते हैं 0 0 हम इसमें ऐड कर देते हैं। अब टेकन अवे है, इसका मतलब हमें माइनस करना पड़ेगा उस वैल्यू में से। अब ये देखें 0 में से हम माइनस नहीं कर सकते, हम फिर वही तरीका है माइनस करने का, हम कैरी ले लेंगे। ये कैरी लेगा इससे, यहाँ पे बच जाएगा 8, यहाँ पे बच जाएगा 8, ये हो जाएगा 10, 10 में से 1 यहाँ पर ले लेंगे। अब ये 10 बन गया, समझो। अब ये यहाँ ये 9 बन गया, इसने कैरी यहाँ पे दिया, अब ये 9 बन गया, इसमें कैरी यहाँ पे दिया, अब ये 9 बन गया, ये भी 9 बन गया, कैरी दे रहे हैं ना सब। अब ये 10 था, इसने कैरी यहाँ पे दिया तो ये भी 9 बन गया, सही। अब ये हो गया 10, 10 में से 9 को माइनस किया तो क्या बचेगा 1। अब ये 9 इस 0 की जगह पे क्या है 9 आ गया, क्योंकि हमने कैरी लिया हुआ था। 9 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 8, यहाँ पे 9 में से 1 को माइनस किया 8। अब ये पॉइंट आ रहा है तो इस जगह पे आप पॉइंट ही लिख लीजिए, सही। 9 में से 6 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 3, 9 में से 4 माइनस किया जाएगा तो 5 बच जाएगा। 9 में से 8 को माइनस करेंगे 1 बच जाएगा, और ये 8 में से 7 माइनस होगा तो 1 बच जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया 1153.881। तो ये आ गया 1153.881, सही। अब हमने ई करना है कि दिस वैल्यू एंड दिस ऑल टुगेदर मेक, ऑल टुगेदर का मतलब क्या है, हमने इस वैल्यू को इसमें प्लस करना है। ऑल टुगेदर मीन्स कंबाइन कर दें इन दोनों नंबर्स को। तो प्लस करने का भी वही तरीका, सबसे पहले आपने पॉइंट्स की वैल्यूज़ किस तरह लिखनी है, बस ये तरीका अगर आपको आ गया तो फिर आपके लिए सब कुछ आसान हो जाएगा। 132.5
फिर यहाँ पॉइंट लगाने, पॉइंट से इस तरफ की वैल्यू को इस तरफ लिख दीजिए, हर वैल्यू के साथ वही नंबर आना चाहिए। अब ऊपर इसके कोई नंबर नहीं तो हम क्या ऐड करते हैं, 0 0 ऐड कर देते हैं। ऑल टुगेदर का मतलब हमने प्लस करना पड़ेगा हमें। अच्छा, अब 0 और 5 में ऐड करेंगे तो क्या बचेगा 5। 0 में 0 ऐड किया जाएगा तो 0, 5 में 0 ऐड किया जाएगा तो 5। अब ये पॉइंट आ गया, पॉइंट यहाँ पे लिख दें, 2 और 2 4, 3 और 3 6, 6 में 1 को ऐड करेंगे तो 7, तो हमारा नंबर ये आ जाएगा, क्या है 76.505। ठीक है, ये हमारा आंसर आएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दीजिए, ताकि इससे और लोग भी फ़ायदा उठा सकें। और कमेंट्स में बताइएगा कि मुझे आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।